पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो वो है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो वो थी खोखर जनजाति, ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 वो धारा होगी 22। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है? तो वो है रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 4। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र तो वो है रेगिस्तान। बाकी बांध, बगीचा और एक्वेरियम ये तीनों हैं आर्टिफिशियल। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 2 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो वो है स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर 3। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो वो है ओवर ग्रेजिंग, ऑप्शन नंबर 4। बाकी शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग और रॉक डैम ये तीनों इसकी विधियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वो है हम्पी, ऑप्शन नंबर 2। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो इसकी जो अनूठी विशेषता है वो है कि यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर 3। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो वो है घाट प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि गलत है? तो वो है सर की राजवंश पंजाब, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो अहोम राजवंश है ये असम का है, गजपति राजवंश उड़ीसा का, मेवाड़ राजवंश राजस्थान का। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो वो है जानुका नी कैप, ऑप्शन नंबर 1। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो वो है एंजेल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है रघुराम राजन, ऑप्शन 1। हड़प्पा स्थलों पर
निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो वो थी ईंटें, ऑप्शन 1। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी कि रॉक आर्ट का संग्रह है? तो वहां पर है शिव संप्रदाय से। लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है मेघालय से संबंधित। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो वो है जरायुज, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो वो है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां और कृषि व्यापारी ये तीनों ऋण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुहाना यानी कि एस्चुरी आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो वो है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो वो है खरेती, ऑप्शन नंबर 4। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो वो है केवल एक राज्य की सीमा। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका जवाब है निर्वात में। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो वो है सिंगली। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया, ऑप्शन नंबर 1। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। पिलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पिलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है हुगली नदी के किनारे। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है फरवरी के महीने में। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वो है मूंगफली। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है बैरोमीटर। 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो वो है मस्तिष्क। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो ये अपनाया गया था वर्ष 2010 में।